भक्त चरितावली। नित्यानंद। श्री गौरांग देव के नाम के साथ नित्यानंद का नाम इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि दोनों को एकात्मा तक कहा जा सकता है। गौर निताई एक साथ ही बहुतों की जिह्वा से उच्चरित होते हैं। वीरभूमि जिले के एक चाका गांव में नित्यानंद का जन्म हुआ था। एक चाका गांव किसी समय समृद्धिशाली था। वहां संस्कृत ग्रंथों का पठन पाठन विशेष रूप से हुआ करता था। नित्यानंद के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती था। ये राठी श्रेणी के ब्राह्मण थे। ओझा इनकी उपाधि थी। हाड़ाई ओझा को लोग हाड़ाई पंडित कहा करते थे। धर्म निष्ठा के लिए गांव भर में ओझा परिवार विख्यात था। गांव से कुछ अनंतर पर मौड़ेश्वर नामक एक देवता थे। हाड़ाई प्रतिदिन वहां जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा करते थे। हाड़ाई और पद्मावती दोनों ही विष्णु के भक्त थे। ओझा परिवार के पूर्व पुरुष पुरोहिती करते थे। हाड़ाई भी उसी पेशे को करके आनंद से अपनी गुजर किया करते थे। घर में किसी चीज की कमी न रहने पर भी उन्हें सुख न था। उनके कुछ बालक जन्म लेते ही मर गए थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक बार पद्मावती ने स्वप्न देखा कि एक महापुरुष उनके आगे आकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। इस स्वप्न को देखने पर धर्मपरायणा पद्मावती की नींद टूटी। उन्होंने स्वप्न का वृतांत पति से कह सुनाया। नर नारियों का भला करने के लिए संतान रूप में एक महापुरुष जन्म ग्रहण करेंगे। यह सोचकर उत्तम पति पत्नी के प्राण आनंद से उत्फुल्ल हो गए। पद्मावती गर्भिणी हुई और शके 1395 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष में हाड़ाई पंडित के घर को प्रकाशित करते हुए एक बालक ने जन्म लिया। माता पिता को इससे जो आनंद हुआ उसका क्या कहना है। इस नवीन बालक के शरीर की गठन और रूप लावण्य देखकर पड़ोसी तक मुग्ध हो गए। सब लोगों की शुभ कामना के बीच यह सुंदर बालक बढ़ने लगा। 5वां वर्ष समाप्त होने पर हाड़ाई पंडित ने बालक का विद्या आरंभ संस्कार कराया। इस उपलक्ष्य में बच्चे का नाम नित्यानंद रखा गया। नित्यानंद की शिक्षा आरंभ हो गई। उनकी प्रखर बुद्धि देखने से सभी को विस्मय हुआ। थोड़े ही समय में नित्यानंद की बहुत कुछ उन्नति हो गई। बालक नित्यानंद अन्य बालकों के साथ खेलते कूदते रहते थे। किंतु खेल कूद में भी जब अन्य बालक हास्य और आमोद करते हुए घूमते थे और प्रायः खेल कूद में ही मग्न रहते थे, तब हाड़ाई पंडित के पुत्र ने गंभीर भाव धारण कर लिया। भविष्य का कोई महान चित्र उनके हृदय पटल पर अंकित होकर उन्हें उसी के चिंतन में विमुग्ध करे रखता था। निताई के पिताजी पुत्र के इस भाव को देख अत्यंत चिंतित हो गए। क्षण भर के लिए जिसका मुंह देखे बिना उनका चित्त बेचैन हो जाता था, वही पुत्र यदि इस भाव के स्रोत में पड़कर दुनियादारी से विमुख होकर घर द्वार छोड़ बैठे तो वे किस प्रकार जीवित रहेंगे। इस चिंता ने उन्हें व्याकुल कर दिया। बचपन में ही श्री कृष्ण के लीलामय जीवन का आभास उनके मन में प्रतिभात हो गया था। बालकों के साथ वे उसी लीला का अभिनय करते थे। यथा समय हाड़ाई पंडित ने अपने बेटे के जनेऊ का प्रबंध किया। इसके उपलक्ष्य में बहुत लोगों को न्योता दिया गया। बड़ी धूमधाम के साथ जनेऊ हो गया। हाड़ाई पंडित ने अच्छे गुरु के पास बेटे को विद्या पढ़ने भेजा। थोड़े ही समय में निताई व्याकरण, साहित्य और अन्य विषयों में व्युत्पन्न हो गए। इससे गुरु को बड़ी प्रसन्नता हुई। होने ही चाहिए, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान सब लोग किया करते हैं। नित्यानंद को प्रतिभा के कारण पाठशाला से
तर्क चंचू उपाधि प्राप्त हुई। चारों ओर उनके पांडित्य का यश फैल गया, किंतु पांडित्य प्राप्त करना कुछ उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य न था। उन्होंने तो एक और ही उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए बंगाल में जन्म लिया था। प्रतिभा और पांडित्य के साथ साथ उनके जीवन में एक और भाव प्रकट होने लगा। वह भाव था दुनियादारी से उदासीन रहना। युवावस्था का आरंभ होने से पहले जिस समय सांसारिक सुख की लालसा हृदय में उत्पन्न होती है, उस समय उनके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य का संचार होने लगा। महापुरुषों के चिर वांछित एकांत का सेवन करने के लिए वे समय समय पर जन कोलाहल शून्य स्थान में बैठ जाते थे। देखते ही देखते एक घटना हुई। एक दिन एक सन्यासी जी हाड़ाई ओझा के घर आकर ठहरे। ओझा जी बड़े आदर से अपने घर उन्हें ठहराकर उनकी सेवा करने लगे। सन्यासी जी बहुत ही सुपुरुष दिख पड़ते थे और उनकी भगवत निष्ठा का भी यथेष्ट परिचय मिला। हाड़ाई पंडित स्वयं भक्त और प्रेमी थे। आगंतुक सन्यासी ने उनके धर्म भाव की थाह लेकर उनके साथ श्री कृष्ण के मधुर प्रसंग में रात बिता दी। इससे दोनों को ही संतोष हुआ। नित्यानंद के अंगों की गठन और रूप लावण्य देखते ही सन्यासी जी विमोहित हो गए थे। बालक नित्यानंद को देखकर उनके मन में एक आकांक्षा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि यदि इस बालक को अपना साथी बना सकें तो हमें तो अति आनंद होगा ही, साथ ही इस बालक का भी बड़ा उपकार होगा। सन्यासी जी ने समझ लिया कि ओझा का यह पुत्र साधारण लड़का नहीं है, इसने तो किसी बहुत बड़े काम के करने को जन्म लिया है। सन्यासी जी अपने मन की बात को गुप्त न रख सके। उन्होंने ओझा जी से अपने मन की बात कह दी। सन्यासी की प्रार्थना सुनने से उनके माथे पर वज्र सा गिर पड़ा। जिस पुत्र को पल भर देखे बिना उनके प्राण व्याकुल हो जाते थे, उसी को अपने पास से सदा के लिए दूर करके वे संसार में किस प्रकार जीवित रहेंगे, इस चिंता के कारण वे छटपटाने लगे। यद्यपि ओझा जी बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, फिर भी उन्होंने सन्यासी की प्रार्थना को एकदम अस्वीकार नहीं कर दिया। सन्यासी तो एक प्रकार से देवता है। ओझा जी को दानी कर्ण प्रभृति की कथा विशेष रूप से ज्ञात थी। यद्यपि वे स्वयं बेचैन थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से नवागत सन्यासी की अभूतपूर्व प्रार्थना की चर्चा की। पद्मावती बड़ी धर्मात्मा थी। वह भी अपने स्वामी की भांति धर्म भीरु थी। पति की बात सुनकर उसने कहा, तुमसे भला मैं क्या कहूं? जो तुम्हारी इच्छा हो उसके मैं प्रतिकूल नहीं हूं। यदि सन्यासी की प्रार्थना पूर्ण न की जाएगी तो हमारा अमंगल होगा, इसलिए तुम जो ठीक समझो करो। पत्नी की यह सलाह सुनकर हाड़ाई ओझा ने पुत्र को सन्यासी के अधीन कर देना ही ठीक समझा और अपनी आंखों के तारे प्रेम के धन स्वरूप पुत्र को सन्यासी के सुपुर्द कर दिया। सन्यासी की आकांक्षा पूर्ण हुई। वे निताई को लेकर चले गए। पुत्र को विदा करने पर हाड़ाई ओझा और उनकी पत्नी का हृदय फटने लगा। उन्हें बड़ा दुख हुआ। संतान वियोग की यंत्रणा उनको यहां तक हुई कि 3 महीने के लगभग वे प्रायः खाना पीना छोड़कर खटिया पर पड़े रहे। धीरे धीरे उनके हृदय की ज्वाला कुछ घट गई, किंतु वह बिल्कुल शांत न हुई। पुत्र का प्रेमानल जब उनके मन में उदित होता था, तब वह ज्वाला उनके हृदय को जलाए डालती थी। इधर निताई के साथ सन्यासी जी देश देशांतर में विचरने लगे। नित्यानंद ने भारत के प्रायः सभी प्रसिद्ध स्थानों को देखा था। जब वे वृंदावन पहुंचे तब स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करके उनका हृदय भावरस में उच्छ्वसित हो उठा। हस्तिनापुर में पहुंचने पर पांडवों की पूर्व कीर्ति का स्मरण होने से भाव में गदगद होकर
वे आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र के जन्म स्थान अयोध्या में पहुंचने पर उनका भावावेग उथल पड़ा। इसके पश्चात जिन जिन वनों में श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय भ्रमण किया था, उनमें घूमते घामते हुए अनेक बार भावावेश में आने से निताई अचेत हो जाते थे। इस प्रकार अनेक तीर्थ, वन, उपवन, नदी और समुद्रों का दर्शन करते हुए वे आनंद से विचरने लगे। अपने हृदय में और प्रकृति के सौंदर्य के बीच श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति के दर्शन करके वे भाव में मग्न होने लगे। एक भक्त के साथ अन्य भक्त के प्राणों का आकर्षण रहता है। नित्यानंद जी को भ्रमण कराते कराते वैष्णव आचार्य परम भक्त माधवेंद्र पुरी के दर्शन हुए। माधवेंद्र पुरी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनका परिचय पाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। समुद्र की दो तरंगे दो दिशाओं से आकर जिस प्रकार एक जगह टकराकर ऊंची हो उठती हैं, उसी प्रकार दोनों हृदयों की भाव तरंगे पारस्परिक आघात प्रतिघात से उच्छ्वसित हो उठी। भावावेश होने से दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े। माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वर पुरी तथा उनके अन्य अन्य शिष्य उस दशा को देखकर रोने लगे। अंत में चेत होने पर वे लोग जंगल में होते हुए आगे बढ़े। दोनों ही भाव में गदगद थे। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। दोनों की देह में कंप और पुलक आदि भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। चलते चलते नित्यानंद ने कहा, स्वामी जी, आज आपके दर्शन होने से मुझे तीर्थ यात्रा का फल मिल गया। यह सुनकर माधवेंद्र पुरी स्थिर न रह सके। वे निताई को हृदय से लगाकर मुग्ध हो गए और उनके मुंह की ओर देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय तक वनों में भ्रमण करके कृष्ण की चर्चा में दिन और रातें बिताई। इसके पश्चात नित्यानंद जी तो सेतुबंध और माधवेंद्र पुरी सरयू के दर्शन करने गए। सेतुबंध के दर्शन करके नित्यानंद जी धनु तीर्थ आदि की यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथपुरी में आए और दूर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके मूर्छित हो गए। वे पुरी में कुछ समय तक समुद्र के जल में स्नान और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आनंद से रहे। इसके पश्चात श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहुंचे। यहां आने पर उनका भक्तिभाव और भी बढ़ने लगा। अनुराग के आवेश में वे प्रायः भूख और नींद को भूलकर नाम कीर्तन और नाम का ध्यान ही किया करते थे। यदि बिना ही मांगे कोई कुछ दे देता तो वे खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते थे। साधुओं की आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाती है। नित्यानंद ने मानव मानसिक दृष्टि से देखा कि नवद्वीप में गौरचंद्र नाम संकीर्तन की प्रेम तरंग में सभी को प्रवाहित कर रहे हैं। इस कारण व्रजभूमि में वे स्थिर न रह सके। वे उसी ओर को चल पड़े। गौर के दर्शन करने की लालसा से निताई नवद्वीप को चले। वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण के दर्शन करके कृतार्थ होंगे, इस आनंद से उनके प्राण नाचने लगे। रास्ते में वे कभी तो हंसते और कभी रोते जाते थे। भाव के आवेश में उनके प्राण मस्त थे। अंत में नवद्वीप में पहुंचने पर वे नंदन आचार्य के घर ठहरे। निताई का अवधूत वेश, लंबा तेजस्वी शरीर, आजानु लंबित भुजाएं, पद्म जैसी नेत्र और गोरा रंग देखकर नंदन आचार्य के मन में सन्यासी के प्रति भक्ति उपजी। उन्होंने बड़े आनंद के साथ निताई को अपने घर ठहराया। नवद्वीप में नित्यानंद के पहुंचने से 4 दिन पहले गौरचंद्र ने अपने शिष्यों से कह दिया था, भाइयों, 2-3 दिन में नवद्वीप में एक महापुरुष आने वाले हैं। जिस दिन नित्यानंद नवद्वीप में पहुंचे, उसी दिन सवेरे शिष्यों के आने पर गौर ने कहा,
देखो, रात को मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। ताल ध्वज रथ में बैठकर एक महापुरुष मेरे द्वार पर आए हैं। वे खासे लंब तड़ंग हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, हलधर की जैसी मूर्ति है, कानों में कुंडल और पीतांबर पहने हैं। इन विचित्र मनोहर पुरुष ने मुझसे पूछा, क्या यही निताई का घर है? इस प्रकार 10-12 बार पूछने पर मैंने उक्त अवधूत के रूप लावण्य पर रिझकर पूछा, आप कौन से महापुरुष हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई, कल तुमसे भेंट होगी। उनकी यह बात सुनने से मेरे आनंद का वारा पार न रहा। शिष्यों को अपने स्वप्न का वृतांत सुनाते सुनाते वे भाव में अपने आप को भूल गए और जोर जोर से कहने लगे, मद ले आओ। श्रीवास पंडित ने कहा, स्वामी जी, आप जिस मद को मांगते हैं वह तो आपके ही पास है। जिसे आप देते हैं उसी को वह प्राप्त होता है। गौर का यह भावोच्छ्वास देखने से सभी को विस्मय हुआ। सभी सोचने लगे, अवश्य ही इसका कुछ गूढ़ कारण है। थोड़ी देर में गौर ने सचेत होकर कहा, आज नवद्वीप में जरूर कोई महापुरुष पधारे हैं, तुम लोग उनका पता लगाओ। पता लगाने के लिए श्रीवास पंडित और हरिदास बस्ती में गए, किंतु बहुत देर तक ढूंढने पर भी कहीं कुछ पता न पाकर लौट आए। तब गौर ने कहा, चलो हम सभी चलें, वे नंदन आचार्य के घर ठहरे हुए हैं। प्रभु की बात सुनकर सभी प्रसन्नता से श्री कृष्ण की जय जय करते हुए उनके साथ नंदन आचार्य के घर की ओर गए। नंदन आचार्य के घर जाकर देखा कि एक दिव्य कांति युक्त पुरुष घर को प्रकाशित करते हुए बैठे हैं। उनके अंगों की कांति और मुख की अपूर्व ज्योति देखकर सभी सन्नाटे में आकर एक ओर खड़े हो रहे। अवधूत नित्यानंद के समीप जाकर गौर सुंदर उनके चरणों पर प्रणत हुए। निताई ने विश्वम्भर का चेहरा देखा कि दिव्य लावण्य युक्त पुरुष है। कच्चे सोने का जैसा उनका रंग है, मुखमंडल से एक अपूर्व ज्योति प्रकट हो रही है। गले में सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी है, प्रशस्त माथे में चंदन लगा हुआ है और कंधे के ऊपर होकर शुभ्र पतला जनेऊ सुशोभित हो रहा है। निताई ने दोबारा भली भांति पंडित के मुंह की ओर देखा। दृष्टि से दृष्टि मिल गई। परस्पर एक दूसरे के मुंह की ओर देखते रहे। कुछ बातचीत न हुई, मानो दोनों भाइयों के बीच भविष्य का कार्य मौन भाषा में ही निर्धारित हो गया और सब लोग चुपचाप दो प्रधान भक्तों की नीरवता को देखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गौर सुंदर ने श्रीवास पंडित को भागवत का एक श्लोक पढ़ने का इशारा किया। उन्होंने 10वें स्कंद का श्लोक पढ़ा। श्री कृष्ण मोर पंख की बनी चोटी पहने हैं, दोनों कानों में कनेर के फूल पहने हैं, सुवर्ण तुल्य कपिश अथवा नील पीत मिश्रित वर्ण का वस्त्र और पंचमेल फूलों की गुथी हुई वैजयंती माला धारण किए हैं। नटवर की भांति अपने अंगों की निरंतर नई नई शोभा के आविर्भाव से समृद्धि करते करते और अधरामृत से वेणु के छिद्रों को परिपूर्ण करते हुए वृंदावन में, जहाँ की उनके असाधारण पद चिन्ह सभी को आनंद प्रदान करते हैं, पहुंचे। इधर गोपी लोग उनका यशोगान करने लगे। श्रीवास पंडित ने ज्यों ही भागवत का उक्त सरस श्लोक पढ़ा, त्यों ही निताई भाव में अचेत हो गए। गौर ने कहा, श्रीवास फिर उसी श्लोक को पढ़ो। श्रीवास भी उत्साह के साथ बार बार उक्त मधुर श्लोक को पढ़ने लगे। कुछ देर में सचेत होकर निताई रोने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर बीच बीच में नृत्य करने लगे। नाचते नाचते बीच बीच में वे पृथ्वी में गिरकर लौटने भी लगे। इस भाव उन्मत्त अवस्था में वे फिर प्रेमपूर्ण विशंभर के मुंह की ओर देखने लगे। उस समय नदी में हवा लगने से उठी हुई लहर की भांति उनकी भाव तरंग ने और भी उमड़कर उन्हें पागल सा बना दिया
वे हुंकार, चित्कार और नृत्य करने लगे। भगवत प्रेम में मनुष्य किस प्रकार उन्मत्त प्राय हो सकता है, इसे देखकर वैष्णव लोग कठपुतली की भांति रह गए। उस उच्छ्वास को किसी तरह शांत न होते देख गौरचंद्र ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। दोनों महापुरुषों के नेत्रों से प्रेम धारा बहने लगी। नंदन आचार्य के घर प्रेम की सी हाट लग गई। वहां भगवत प्रेम की तरंग उठने लगी। रामायण में वर्णित राम लक्ष्मण के प्रेम की छवि मानो गौर और निताई के बीच प्रकट होने लगी। बंगाल में जो भक्ति की गंगा और प्रेम की धारा बहेगी, उसी की सूचना आरंभ हुई। भक्त ही भक्त को पहचानते हैं और भक्त ही भक्ति की भक्ति कर सकते हैं। गौर ने नित्यानंद से कहा, प्रभु, मैंने तुम में भक्ति के 4 लक्षण देखे, कंप, अश्रु, गर्जन और हुंकार। यही तो भक्ति के लक्षण हैं, यही तो वेद का सार है। तुम मनुष्य नहीं, तुम तो साक्षात देवता के रूप में धराधाम पर अवतीर्ण हुए हो। तुम्हारे दर्शन होते ही आज मेरे प्राणों में श्री कृष्ण का मधुर भाव जागृत हो रहा है। महाभागवत के चरणों के दर्शन करने से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार थोड़ी देर तक वे आविष्ट चित्त से आंखों में आंसू भरकर नित्यानंद की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात गौरचंद्र ने पूछा, प्रभु, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यहां पर आप कहां से पधारे हैं? निताई बालक की भांति सरल थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैंने बचपन से भारत के अनेक तीर्थों के दर्शन किए हैं। मैं वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में भी रहा हूं, किंतु मुझे वृंदावन विहारी के दर्शन नहीं हुए। इस कारण व्याकुल होकर मैंने सबसे पूछा, तुम बतला सकते हो श्री कृष्ण के दर्शन कहां मिलेंगे? अपने प्रश्न का ठीक उत्तर मुझे पहले पहल नहीं मिला। अंत में सुना कि नवद्वीप में मेरे लीलामय श्री कृष्ण गौर रूप में अवतीर्ण हुए हैं और हरि नाम संकीर्तन में लोगों को मतवाला बना रहे हैं। बस फिर मैं ठहर न सका। तुम्हारे दर्शन करने के लिए वृंदावन से दौड़ा आ रहा हूं। निताई ने बड़े विनीत भाव से नवद्वीप में अपने आने का कारण बतला दिया। बातें करते करते आनंद के मारे उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उनका वक्ष स्थल भीगने लगा। शरीर और मन पुलकित हो गया। भगवत भक्त हुए बिना मनुष्य क्या इतना विनम्र हो सकता है? नित्यानंद की बातें सुनकर गौरचंद्र ने परम पुलकित होते हुए कहा, तुम्हारे आगमन से हम सभी कृतार्थ हैं। इस प्रकार उन दोनों की बातचीत से सभी वैष्णव भक्त विस्मित होकर परस्पर उन दोनों व्यक्तियों के संबंध में अनेक प्रकार की बातें करने लगे। मुरारी गुप्त ने मुस्कुराकर गौर और निताई को लक्ष्य करके कहा, तुम्हारे भाव को हम लोग बिल्कुल ही नहीं समझ सके। श्रीवास पंडित ने कहा, भला हम क्या समझेंगे? इस प्रकार से माधव और शंकर एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। गदाधर पंडित ने कहा, राम और लक्ष्मण की सी जोड़ी मिल गई। किसी ने कहा, श्री कृष्ण और बलराम। किसी ने कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन आ मिले हैं। इसी प्रकार जो जिसके जी में आया वह उसी रूप से अपने हृदय के भाव को प्रकट करने लगा। शुभ मुहूर्त में गौर और नित्यानंद का मिलन हुआ। बंगाल में भक्ति गंगा के प्रवाहित होने का आरंभ हो गया। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद के ठहराने का प्रबंध हुआ। एक दिन गौर सुंदर ने निताई से कहा, श्रीपाद, कल पौर्णिमा व्यास पूजा का दिन है, तो पूजा कहाँ होगी? नित्यानंद जी गौर का हाथ पकड़कर श्रीवास पंडित के पास लाए और मुस्कुराकर बोले, विश्वंभर, इसी ब्राह्मण के घर व्यास पूजा होगी। गौर ने हंसकर कहा, पंडित जी, तुम्हीं पर सब भार रहा। श्रीवास ने कहा, यह भार कुछ भी नहीं है। पूजा की सब सामग्री घर में मौजूद है, सिर्फ पोथी ही मांग लानी है,
बस। श्रीवास की बात सुनकर वैष्णव लोगों ने उच्च स्वर से हरि ध्वनि की। गौर ने कहा, चलो अब श्रीवास पंडित के ही घर चलें। प्रभु की इच्छा से सब लोग श्रीवास पंडित के घर गए। भीतर पहुंच जाने पर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। गौरचंद्र की आज्ञा पाकर भक्तों ने बड़ी उमंग के साथ कीर्तन आरंभ कर दिया। गौर और निताई को बीच में करके भक्त लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन का शब्द मानो चारों ओर प्रतिध्वनित होने लगा। गौर और नित्यानंद नृत्य करते करते बीच बीच में एक दूसरे को गले लगाने लगे और कभी एक दूसरे के पैर छूने की भी चेष्टा करने लगे। दोनों अचेत होकर पृथ्वी में लौटने लगे और गौर बोलो बोलो कहकर जोर से हुंकार शब्द करने लगे। इस प्रकार संकीर्तन की तरंग उठने लगी, किंतु इसके साथ साथ नित्यानंद की भाव तरंग और भी उत्थित होकर एक तरह से उन्हें पागल बनाने लगी। बाहरी ज्ञान न रहने से वे अधीर, अस्थिर और चंचल हो गए। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी लौटने लगते हैं। भाव के आवेग में उनकी कमर से धोती खुल पड़ती है। साथ ही साथ दंड कमंडलू भी लौटने लगा। निताई अपने जीवन द्वारा प्रकट करने लगे कि भक्त सरल बालक की तरह हो सकते हैं। निताई सुंदर बहुत ही चंचल हो गई। वे अब पकड़कर शांत नहीं किए जा सकते। गौर सुंदर ने अधीर नित्यानंद को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, नित्यानंद धैर्य धारण करो, कल व्यास पूजा होगी। गौर के कोमल हाथ का स्पर्श होने से नित्यानंद का प्रेम उन्माद शांत हो गया। श्रीवास के घर छोटा मोटा उत्सव सा हो गया। गौर और अन्य अन्य भक्त अपने अपने घर चले गए। निताई श्रीवास के ही घर रह गए। कभी कभी भक्तों के कार्य समझ में नहीं आते। रात को उस दिन श्रीवास के घर निताई लेटे हुए थे कि उनके मन में न जाने किस भाव का उदय हुआ, जिससे हुंकार करके उन्होंने अपने दंड कमंडलू को तोड़-फोड़ डाला। सवेरे श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित ने उठकर क्या देखा कि नित्यानंद के दंड कमंडलू टूटे फूटे बाहर पड़े हैं। वे देखकर विस्मित हो गए। भाई से खबर पाकर श्रीवास ने भी बाहर आकर यह लीला देखी। उन्होंने देखा कि निताई कभी अचेत होकर हंसते हैं और कभी नृत्य करते हैं। यह देखकर श्रीवास ने गौर को इसकी सूचना दी। गौर ने वहां आकर कहा, यह क्या दंड कमंडलू को किसने तोड़ डाला है? निताई ने कुछ भी उत्तर न दिया। वे अपने भाव में विभोर थे। तब गौर ने उस टूटे फूटे दंड कमंडलू को हाथ में लेकर कहा, चलो गंगा स्नान कर आवें, लौटकर व्यास पूजा करनी है। निताई, गौर और अन्य अन्य भक्त लोग आनंद ध्वनि करते हुए गंगा नहाने गए। वहां गौर ने निताई के दंड कमंडलू को गंगा में बहा दिया। तैरने में निताई बहुत ही कुशल थे और फिर उनका बालक जैसा स्वभाव है। गंगा में धंसते ही वे अनेक प्रकार से तैरते हुए चारों ओर विचरने लगे। सिर्फ तैरकर ही नहीं रह गए, बल्कि घड़ियाल को देखते ही उसे पकड़ने को लपके। गदाधर प्रभृति ने जोर से चिल्लाकर उन्हें इस साहसिक काम के करने से रोका, किंतु निताई किसी की बात पर ध्यान दिए बिना ही उसी ओर बढ़ने लगे। तब गौर ने कहा, श्रीपाद जल्दी घाट पर आ जाओ, व्यास पूजा का समय हो गया। यह सुनते ही निताई घाट पर आ गए। व्यास पूजा करने के लिए सब लोग श्रीवास के घर पहुंचे। श्रीवास पूजा की तैयारी करने लगे। भक्त लोग मृदु मधुर स्वर में कीर्तन करने लगे। श्रीवास पंडित स्वयं व्यास पूजा के आचार्य बने। वे यथाविधि व्यास देव की पूजा करके सुंदर गंधयुक्त फूलों की माला निताई के हाथ में देकर बोले, श्रीपाद मंत्र पढ़कर यह माला
व्यासदेव को अर्पण करो और उन्हें नमस्कार करो। शास्त्र का वचन है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से माला चढ़ाता है उसका अभीष्ट सिद्ध होता है। श्रीवास के हाथ से माला लेकर निताई इधर उधर देखने और अपने आप कुछ कहने लगे। श्रीवास उनसे बार बार अनुरोध करके भी काम न करा सके। श्रीवास ने जब देखा कि हमारा अनुरोध करना वृथा हो रहा है, तब उन्होंने गौर को बुलाकर कहा, देखो निमाई, श्रीपाद हाथ में माला लिए खड़े हैं, व्यास जी को नहीं चढ़ाते। एक बार तुम यहां तो आओ। श्रीवास की बात सुनते ही गौर तुरंत वहां आ गए। उन्होंने कहा, श्रीपाद हाथ में माला लिए क्यों खड़े हो? पंडित जी की बात मानो, यह सुंदर माला व्यासदेव को चढ़ाकर प्रणाम करो। नित्यानंद ने बिना कुछ कहे सुने हाथ की माला व्यासदेव को तो चढ़ाई नहीं, गौर सुंदर को पहना दी। गौर सुंदर के घुंघराले केशों में माला के उलझ जाने से उनके मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वैष्णव लेखकों का कहना है, गौर सुंदर ने इस समय शंख, चक्र, गदा, पद्म, श्रीहल और मुसल धारण करके श्री नित्यानंद को षटभुज रूप के दर्शन दिए थे। गौर के उस रूप को देखकर निताई अचेत होकर नीचे गिर पड़े। नित्यानंद की जान निकल गई जान करके सभी लोग हे कृष्ण रक्षा करो कहकर रोने लगे। उस मूर्छा को किसी तरह हटते न देखकर गौर ने अपना सुकोमल हाथ नित्यानंद की देह पर रखकर कहा, श्रीपाद उठो, चित्त को स्थिर करके भक्तों का हरि संकीर्तन सुनो। जिस नाम का प्रचार करने के लिए तुमने संसार में अवतार लिया है वह तो पूर्ण हो गया। लो अब उठ बैठो। तुम यदि मधुर हरिनाम को वितरण न करोगे तो और कौन करेगा? तुमसे जिसका रत्ती भर भी द्वेष होगा वह हमारा प्रिय कभी नहीं हो सकता। गौर की बात सुनने से नित्यानंद को चेत हुआ। गौर ने कहा, व्यास पूजा हो चुकी, अब तुम लोग कीर्तन करो। आज्ञा पाकर भक्त लोग बड़े आनंद से कीर्तन करने लगे। शची देवी एकांत में बैठकर गौर और नित्यानंद का नृत्य देख बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके दो पुत्र आनंद से नृत्य कर रहे हों। दिन डूबने का समय हुआ। इससे गौर ने कीर्तन को समाप्त करने की आज्ञा दी। कीर्तन बंद होने पर जब सब लोग बैठ गए तब गौर ने श्रीवास से कहा कि व्यास पूजा का प्रसाद आदि ले आओ। सब वस्तुएं आ जाने पर गौर ने सबको वितरण कर दी। उसे खा पीकर सब लोग आनंद पूर्वक अपने अपने घर गए। श्रीवास के ही घर में नित्यानंद रहने लगे। श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने पुत्र की भांति चाहती थी। मालिनी देवी उन्हें अपने हाथ से इस प्रकार भोजन कराती थी जिस प्रकार छोटे बालक को अपने हाथ से भोजन कराया जाता है। गौरचंद्र के घर भी निताई अक्सर आया जाया करते थे। शची देवी उन पर अपने बड़े लड़के विश्वरूप की भांति स्नेह करती थी। निताई भी उन पर अपनी सगी माता की भांति भक्ति श्रद्धा रखते थे, किंतु निताई बालकों की तरह रहा करते थे। एक दिन वे गौर के घर बिल्कुल नंग धड़ंग चले आए। उस समय गौर विष्णु प्रिया से बातचीत कर रहे थे। निताई को नंग धड़ंग देखते ही विष्णुप्रिया भागकर घर में घुस गई। गौर ने जल्दी अपने मस्तक से वस्त्र उतारकर उन्हें पहनने को दिया। उस समय निताई की आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे और वे अपनी रसना से मधुर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। उस समय उन्हें सचमुच भक्ति के आवेग में बाहरी ज्ञान न था। गौर थे भक्त शिरोमणि। वे जानते थे कि प्रबल भक्ति के आवेग में मनुष्य को तन बदन की सुधि नहीं रहती। इसी कारण वे नित्यानंद का आदर करते थे। उस दिन उन्होंने निताई के गले में फूलों का हार पहनाकर
अपने हाथ से उनके चरण धोए और सबसे उस चरणामृत को पीने के लिए कहा। वहां पर जितने वैष्णव उपस्थित थे उन्होंने बड़े आग्रह से उस जल को पी लिया। किसी ने कहा, आज हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। किसी ने कहा, आज सारे पापों से छुटकारा हो गया। किसी ने कहा, आज से हम सचमुच कृष्ण के सेवक हुए। और किसी ने कहा, आज के दिन की क्या कहना है। किसी ने कहा, ऐसा मधुर चरणामृत पिया है कि उसका मिठास अब तक मुंह से नहीं छूटता। अब गौरचंद्र ने निताई से कहा, श्रीपाद, तुम अपनी लंगोटी हमें दे दो। निताई ने उनकी प्रार्थना पूर्ण कर दी। तब गौर ने उस लंगोटी को फाड़कर वैष्णवों को एक एक चिंदी दे दी और कहा, सब लोग इसे अपने माथे से लपेट लो और घर जाकर इसे सावधानी से रख छोड़ना। इसे एक बढ़िया चीज समझना। तुम लोगों में कृष्ण प्रेम की वृद्धि होगी। प्रभु की आज्ञा पाकर भक्तों ने बड़े आनंद से उस लंगोटी की चिंदियों को अपने अपने सिर से लपेट लिया। नित्यानंद का चरणोदक पीने और लंगोटी की चिंदी को सिर से लपेटने से वैष्णवों के प्राणों में मानो भक्ति सिंधु उमड़ पड़ा। कृष्ण प्रेम में उनके प्राण अनुप्राणित हो गए। वे गौर निताई को घेरकर बड़े आनंद से कीर्तन करने लगे। नगर में द्वार द्वार पर हरि नाम का प्रचार करने के लिए गौर की आज्ञा से नित्यानंद और हरिदास निकले। एक दिन वे लोग बस्ती में एक तरफ चले जा रहे थे कि उन्होंने देखा दो मनुष्य शराब के नशे में चूर होकर आपस में मारपीट कर रहे हैं। राहगीरों से पूछने पर निताई को उत्तर मिला, इनका नाम जगाई मधाई है। ये लोग अच्छे कुलीन ब्राह्मण हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो इन्होंने किया न हो। इनसे सभी डरते रहते हैं। जगाई मधाई का हाल सुनकर नित्यानंद का हृदय दुखी हुआ। उन्होंने कहा, देखो हरिदास, हरि नाम से जो इन पापियों का उद्धार न हुआ तो फिर नाम की शक्ति क्यों कर प्रकट होगी। और इसी का साक्ष्य कौन देगा कि गौरचंद्र ने पतितों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। अब वे उन दुर्दांत भाइयों के समीप जाकर बोले, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण ही माता, पिता और सर्वस्व हैं। यह सुनते ही जगाई मधाई ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग कौन हो। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वे निताई और हरिदास को मारने के लिए लपके। तब वे भाग खड़े हुए। इस पर वे मारो मारो कहकर उक्त दोनों भक्तों के पीछे दौड़े। अंत में हरिदास और निताई गौर के घर में जा घुसे। जगाई मधाई विफल मनोरथ होकर लौट गए। भक्तों के बीच बैठे हुए गौर भगवत चर्चा कर रहे थे। इसी समय वहां हरिदास और नित्यानंद ने पहुंचकर जगाई एवं मधाई का चरित्र सुनाते हुए कहा, प्रभु, तुम्हारी ही आज्ञा से हम घर घर कृष्ण नाम की घोषणा किया करते हैं, किंतु आज हम जब दुर्दांत सुरापाई कुकर्मी दो भाइयों को कृष्ण का नाम सुनाने गए तब हमें अपने प्राणों की रक्षा करना कठिन हो गया। उन लोगों ने इस घर तक हमारा पीछा किया। गौर उन दोनों को दंड देने के लिए उद्यत हुए, किंतु निताई ने कहा, हरि नाम के ही द्वारा यदि उनका उद्धार न कर सकोगे तो उस नाम की शक्ति को लोग किस प्रकार समझेंगे और पतितों का उद्धार करने की तुम्हारी शक्ति का परिचय लोगों को मिलेगा ही किस तरह। तब गौर ने हंसकर कहा, निताई, जिनके कल्याण की तुम इतनी चिंता करते हो उनका उद्धार कृपा करके श्री कृष्ण अवश्य करेंगे। अब उनका उद्धार होने में विलंब नहीं है। सभी भक्तों ने गौर की आशापूर्ण बातें सुनकर जय ध्वनि की। उनके मन में यही विचार होने लगा कि हरि नाम के द्वारा जगाई मधाई का उद्धार होगा। उनके नीरस कठोर हृदयों में
हरि प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित होगी। वे लोग एक दिन संध्या समय जगाई मधाई के समीप गए। वहां पहुंचने पर उन मदोन्मतों ने पूछा, कौन हो रे तुम? नित्यानंद ने उत्तर दिया, मेरा नाम अवधूत है। तब वे क्रोध से आग बबूला हो गए। मधाई ने फूटे घड़े का गला उठाकर निताई के सिर में फेंककर मारा। उसकी चोट से इतना रक्त बहा कि निताई का सिर और वक्षस्थल सराबोर हो गया। वे अपने शरीर से रक्त को पोंछते हुए प्रेमपूर्ण दृष्टि से उन पापियों की ओर देखने लगे। पाषाण हृदय मधाई फिर भी उन्हें मारने को तैयार हुआ। तब जगाई ने कहा, मधाई करता क्या है? कहीं से जो यह सन्यासी आ गया है सो इसे मारना भला कहां तक ठीक है? तू बड़ा निर्दयी है। जहां यह घटना हुई थी उस स्थान से गौर का घर अधिक अंतर पर न था। निताई पर जो यह अत्याचार किया गया था इसकी खबर गौर को मिली। खबर पाते ही वे तुरंत अपने शिष्यों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नित्यानंद को गहरी चोट लगी है। उनकी देह रक्त से भीग रही है और मधाई से वे कह रहे हैं, मारा है तो कुछ हर्ज नहीं, परंतु एक बार हरि का नाम ले। नित्यानंद की देह पर अमानुषिक चोट का चिन्ह देख गौर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा कि दोनों भाइयों को खासा मजा चखाया जाएगा। इस पर निताई ने उनसे क्रोध को दूर करने के लिए कहकर निवेदन किया। प्रहार को देखकर जगाई ने अत्यंत खेद प्रकट किया है और उसने मधाई को फटकार भी बताई है। यह सुनकर गौर ने अत्यंत संतुष्ट होकर जगाई को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया और कहा, जगाई तूने हमारे निताई की रक्षा की है, इसलिए तेरे ऊपर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। पुण्यात्मा श्री गौरांग का प्रेम आलिंगन प्राप्त होने से पापी को नवीन जीवन प्राप्त हो गया। उसके पाषाण सदृश पाप हृदय में पुण्य की धारा बहने लगी। मधाई खड़ा खड़ा यह दृश्य देखकर दंग रह गया। वह सोचने लगा, जिसे मैंने इस बेरहमी से पीटा उसने रत्ती भर भी क्रोध नहीं किया और मुझसे कहा क्या कि हरि नाम को ग्रहण करो, और भैया की तो दशा ही बदल गई। खासकर नित्यानंद की अपूर्व क्षमा और धैर्य देखकर उसका मन एकदम बदल गया। उसने नित्यानंद के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, अरे मधाई, तेरे सब पापों को मैंने ले लिया। नित्यानंद से प्रेम आलिंगन प्राप्त होने पर मधाई को नव जीवन मिल गया। गौर ने शिष्यों से कहा, इन्हें अब हमारे घर ले चलो। तब वे लोग आनंद ध्वनि करते हुए जगाई मधाई को लेकर गौर के घर पहुंचे। वहां गौर ने जगाई मधाई से कहा, तुम लोग सबके पैर छू छू कर क्षमा मांगो। वे लोग सिर झुकाकर सबके चरणों की रज अपने माथे से लगाने लगे। भक्तों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। गौर ने कहा, जगाई मधाई उठो, आज से तुम हमारे सेवक हुए। जिस नाम के प्रभाव से जगाई मधाई का तरन तारन हुआ, जिस नाम के प्रभाव से बड़े बड़े पापियों का उद्धार होता रहा है, उसी नाम का कीर्तन करना भक्तों ने आरंभ कर दिया। भगवान के नाम की करामात और साधु जीवन के प्रभाव से पल भर में पापियों का उद्धार हो जाता है। इसके उज्जवल दृष्टांत जगाई मधाई हैं। जगाई मधाई का जीवन परिवर्तित हो गया। वे हरि नाम का कीर्तन करने और नाम आनंद का रस पीने में समय बिताने लगे। वृंदावन दास कहते हैं कि वे दोनों भाई गंगा किनारे बैठकर 2 लाख नाम का जप किया करते थे। अनुताप की आग में जलाए बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। हृदय में प्रेम की जागृति वास्तविक रूप में नहीं होती।
मधाई का जी अभी तक शांत न होता था। हमने परम भक्त नित्यानंद के साथ अमानुषिक निष्ठुर व्यवहार किया है और सैकड़ों मनुष्यों पर अकारण अत्याचार किया है। इन बातों की याद होने से उनके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। उसे किसी भी तरह चैन नहीं मिलता। एक दिन रास्ते में नित्यानंद को देख मधाई रोता हुआ उनके चरणों पर गिरकर बोला, प्रभु, आपके जिस अंग में श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हैं, उसी अंग पर मैंने प्रहार किया था। भला मुझसे बढ़कर पातकी और कौन होगा। नित्यानंद ने तुरंत ही हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, मधाई, ना समझ बेटा, यदि बाप को मार बैठता है तो इसकी परवाह पिता नहीं करता। आज से मैं तुम्हारे ही शरीर में निवास करूंगा। इस प्रकार आशा की अनेक बातें कहकर उसके अनुतप्त प्राणों में उन्होंने मानो शांति जल सींच दिया। ऐसी बातें क्या साधारण मनुष्य के मुंह से निकल सकती हैं? गौर के शिष्य नित्यानंद जैसे भक्त ही ऐसी बातें कहने में समर्थ हैं। मधाई ने रोते रोते फिर भी कहा, प्रभु, एक और निवेदन है, उसका उपाय बता दीजिए। मैंने हजारों लोगों के साथ बिना ही कारण निष्ठुर व्यवहार किया है। मैं उन सब लोगों को पहचानता भी नहीं। कृपा कर बतलाइए कि उन सब से मैं किस प्रकार क्षमा मांगूंगा। नित्यानंद ने कहा, तुम गंगा के घाट पर बैठे रहा करो और वहां पर जो कोई आवे उसी के पैर पकड़कर क्षमा मांगा करो। नित्यानंद की आज्ञा को शिरोधार्य करके मधाई ने अपने हाथ से कुदाल चलाकर गंगा किनारे एक घाट बनाया और वहीं बैठकर वह श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन तथा नित्यानंद की आज्ञा का पालन करके समय बिताने लगा। तब से नित्यानंद प्रायः हर समय श्री गौरांग के साथ ही रहकर हरि नाम के प्रचार में सहायता करने लगे। गौर जब संन्यास लेकर अनेक स्थानों की यात्रा करने के अनंतर श्री जगदीश धाम में जीवन का शेष समय बिता रहे थे, तब बंगाल से प्रतिवर्ष अनेक हजारों शिष्य रथ यात्रा के समय वहां जाते और 4 महीने तक उनके साथ रहकर भगवत प्रसंग तथा संकीर्तन किया करते थे। गौर जिस साल वृंदावन प्रभृति पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करके श्री जगदीशपुरी में लौटे, उस साल गौड़ देश से भक्त लोग आकर उनके समीप पहुंचे। नित्यानंद भी वहीं आ गए। गौर ने इसीलिए संन्यास धर्म ग्रहण किया था जिसमें चारों ओर हरि नाम का प्रचार हो और क्या स्त्री क्या पुरुष सभी शांति रस सुरा को पीकर प्राणों को शीतल करें। किंतु अब उन्होंने सोचा कि केवल सन्यासी के द्वारा ही यह कार्य सिद्ध न होगा। उन्होंने एक दिन नित्यानंद को बुलाकर दिन भर उन्हें अपने समीप रखा। किसी को यह मालूम न हो सका कि उनसे नित्यानंद की क्या क्या बातचीत हुई। मालूम होता है उन्होंने नित्यानंद को विवाह करके बंगाल में हरिनाम की घोषणा करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि फिर वे बंगाल में प्रचार कार्य करने लगे और उन्होंने विवाह भी कर लिया। इस समय गौर ने सभी के सामने नित्यानंद से कहा, नित्यानंद, तुम गौड़ में जाकर हरिनाम का प्रचार करो। प्रचार कार्य के लिए गौड़ देश तुम्ही को सौंपा जाता है। वहां तुरंत जाओ और सबको मधुर हरिनाम की सुधा पिलाओ। गौर ने कहा, अपने काम के लिए तुम्हें बहुतेरे सहायक मिलेंगे। रामदास, गदाधर दास, कृष्णदास पंडित और पुरंदर पंडित प्रभृति की सहायता से तुम इस महत् कार्य को भली भांति कर सकोगे। प्रभु की आज्ञा होते ही उल्लिखित भक्तों को साथ ले नित्यानंद गौड़ देश की ओर चल पड़े। मधुर हरि प्रेम में गौड़ देश को प्लावित करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। इस आनंद में उन सबके प्राण नाचने लगे। वे लोग मग्न होकर हरिगुण गाते हुए रास्ता चलने लगे। हरि प्रेम की सुधा पीकर
मानो सभी के सभी मतवाले हो रहे थे। चलते चलते कोई किसी पर हिल डुलकर गिरने लगा, कोई भाव को न रोक सकने पर सुध बुध भूलकर नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार चलते चलते ये लोग पनिहाटी गांव में पहुंचे। नित्यानंद ने अपने पारिषदों के साथ राघव पंडित के घर आतिथ्य ग्रहण किया। उक्त पंडित जी परम भक्त नित्यानंद और उनके साथियों को बड़े आदर से अपने घर पर ठहराकर उनकी परिचर्या करने लगे। नित्यानंद भी अपने कर्तव्य पालन में निरत हुए। नाम प्रचार करने के लिए पनिहाटी गांव भक्ति के स्रोत में बहने लगा और वह सुशीतल भक्ति जल ग्राम ग्रामांतर में प्रवाहित होकर नर नारियों के प्राणों को शीतल करने लगा। कुछ दिनों में नित्यानंद को आभूषण पहनने की इच्छा हुई। इससे वे सुवर्ण के अनेक प्रकार के अलंकार पहनकर भागीरथी के दोनों किनारों पर शिष्यों के साथ हरिनाम का कीर्तन करते हुए विचरने लगे। नित्यानंद के भक्ति विगलित हृदय से हरिनाम की ध्वनि उठकर सभी को विमोहित करने लगी। उनके शिष्य भी उनके भाव में विमुग्ध होकर उच्च स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद की जय बोलकर आनंद कोलाहल करने लगे। नित्यानंद और उनके शिष्यों ने हरिनाम का गान करके सभी को मतवाला कर दिया। नित्यानंद जहां हाथ उठाकर कीर्तन करने लगते, वहीं सैकड़ों मनुष्य भावरस में मुग्ध होकर गिरने लगते थे। यहां से चलकर नित्यानंद एड़ेदह गांव में गदाधर दास के घर गए। गदाधर भी परम भक्त थे। नित्यानंद ने कुछ समय तक उनके घर रहकर गांव वालों को प्रेम आनंद प्रदान किया। यहां पर एक काजी रहता था। संकीर्तन से इसे बड़ी चिढ़ थी। नित्यानंद जब सभी को संकीर्तन में मत्त करने लगे, तब गदाधर ने एक दिन उसी काजी के घर जाकर निडर भाव से कहा, नवयुग में पापियों के उद्धार के लिए श्री चैतन्य और नित्यानंद अवतार लेकर हरिनाम वितरण कर रहे हैं। देश के बहुतेरे आदमियों का इस प्रकार नाम कीर्तन करने से उद्धार हो रहा है, फिर तुम ही क्यों आलस्य में पड़े हो? यदि परित्राण चाहते हो तो मुंह से हरि का नाम लो। गदाधर की बात सुन काजी ने स्तंभित होकर कहा, गदाधर, आज तुम घर को जाओ, कल मैं हरिनाम का उच्चारण करूंगा। गदाधर दास ने उत्तर दिया, अब कल की क्या जरूरत, अभी तो तुमने मुंह से हरिनाम का उच्चारण किया है। आज ही जी भरकर इस नाम को लो, सारे पापों का नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति पराकाष्ठा की कठोरता दिखलाया करता था, वही आज गदाधर का भाव देखकर हरि प्रेम की मधुरता का अनुभव करने में समर्थ हो गया। उसका जीवन क्रम उसी दिन से परिवर्तित हो गया। गदाधर दास थे तो भक्त, किंतु इस समय उन्होंने नित्यानंद के भाव में अनुप्राणित होकर यह कार्य किया था। इसके पश्चात वे खड़दह ग्राम में गए। वहां पर चैतन्य दास और पुरंदर पंडित नामक दो साधु पुरुष रहते थे। निताई ने यहां इन दोनों भक्तों के घर पर कुछ दिन ठहरकर हरिनाम की सुधा वितरित की। नित्यानंद यहां से अपने पारिषदों के साथ सप्तग्राम नामक स्थान में गए। यहां पर वे उद्धारण दत्त के घर टिके। उद्धारण दत्त सोने का व्यापार करते थे। वे विशेष संपत्तिशाली थे। नित्यानंद को पाकर वे परम पुलकित हुए और भक्ति के कारण उनकी चरण वंदना करने लगे। प्रेम और भक्ति के स्रोत में नित्यानंद ने सप्तग्राम को बहा दिया। इस स्थान में भक्ति वितरण करके अब वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पहुंचे। बहुत दिनों के पश्चात भेंट होने के कारण दोनों भक्तों के हृदय में प्रेम की तरंग उठने लगी। आचार्य भाव में विभोर होकर नित्यानंद को अपनी गोद में बिठा आंसू बहाने लगे। निताई ने भक्तों के साथ वैष्णवाचार्य अद्वैत के घर कई दिन ठहरकर हरि चर्चा
और नाम कीर्तन की धूम मचाई। आचार्य ने कहा, तुम नित्यानंद मूर्ति हो, तुम चैतन्य के मूर्तिमंत गुणग्राम हो, चैतन्य की प्रेम भक्ति तुम ही समझते हो। मूर्ख, पतित और नीच व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा जन्म है। नित्यानंद की स्तुति करते करते अद्वैताचार्य मग्न हो गए। अद्वैताचार्य के घर से विदा होकर नित्यानंद नवद्वीप में पहुंचे। गौर के बिना नवद्वीप ज्योतिहीन हो रहा था। शची माता और विष्णुप्रिया शोकाकुल तथा दुखी थी। भक्तों को सुख और शांति दुर्लभ हो गई थी। जब वे वर्ष के अंत में जगदीशपुरी में पहुंचकर प्रभु का मुंह देखते थे, तभी उनके प्राणों में आनंद धारा बहती थी। आज निताई को देख सभी के प्राण आनंद से उत्फुल्ल हो गए। शची देवी निताई पर अपने पुत्र का सा प्रेम करती थी। निताई को देख उन्होंने आंसू बहाकर कहा, अरे निताई, तू मेरे घर रहकर हरि नाम कीर्तन किया कर। निताई को देखने से शची माता विश्वरूप और गौर की वियोग वेदना को कुछ कुछ भूल जाती थी। नवद्वीप में निताई हिरण्य पंडित के घर रहने लगे। जिस संकीर्तन की ध्वनि से नवद्वीप पूर्ण हो गया था, किंतु गौर के चले जाने से इधर न्यूनता आ गई थी, वह निताई के आ जाने से जाती रही। नित्यानंद के साथ भक्त लोग कीर्तन आनंद में मत्त रहने लगे। नवद्वीप के घर घर में निताई हरिनाम कीर्तन करने लगे। नवद्वीप फिर नवीन भाव में जाग पड़ा। शुष्क ज्ञान की कठोरता की जगह सरस भक्ति का स्रोत बहने लगा। पाषाण सदृश कठोर प्राण भक्ति रस में विगलित हो गए। उस समय नवद्वीप में एक ब्राह्मण कुमार चोरी और दस्यु वृत्ति करके अपना निर्वाह करता था। एक दिन वह नित्यानंद की देह पर बहुमूल्य स्वर्ण अलंकार देख उन्हें उड़ाने का मौका ढूंढने लगा। अधिक रात बीतने पर एक दिन वह अपने साथियों को लेकर हिरण्य पंडित के घर आया। उसने देखा कि नित्यानंद ब्यालू कर रहे हैं और भक्त लोग कीर्तन में मग्न हैं। डाकुओं के मुखिया ने सभी से कहा, अब हम लोग थोड़ी देर तक कहीं एकांत में छिपे रहें, अभी थोड़ी देर में अपना काम सिद्ध कर लेंगे। उसकी आज्ञा पाकर अन्य अन्य चोर एक पेड़ की छाया में बैठ गए, किंतु वहां बैठे देर नहीं हुई थी कि सभी सो गए। जब सवेरे उनकी आंख खुली तब वे एक वन में अपने हथियार छिपाकर भाग गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर आकर देखा कि हथियारों से दुरुस्त सिपाही हिरण्य पंडित के घर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं और हरिनाम कीर्तन भी कर रहे हैं। चोरों की समझ में न आया कि यह प्रबंध कैसे हो गया। वे लोग फिर निराश होकर लौट गए। तीसरे दिन चोरों का सरदार ब्राह्मण कुमार अपने दल के साथ आया, किंतु वहां आते ही सभी चोर अंधे हो गए। इस दशा में भागने की चेष्टा करने से कोई तो गड्ढे में और कोई कटीले स्थान में गिरकर अनेक प्रकार का कष्ट भोगने लगा। तब चोर नायक ब्राह्मण कुमार ने रोते रोते नित्यानंद के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की और विस्मित होकर उनकी ईश्वरी शक्ति का वर्णन सुनाया। इस पर नित्यानंद ने कृपा करके उसकी आंखें खोल दी और कहा, ब्राह्मण देवता, तुमने जिंदगी भर में जितने पाप किए हैं वे सब हमने ले लिए। हिंसा, चोरी आदि जिन अपराधों से जीवन कलंकित होता है उनको अब तुम छोड़ दो और सर्व पाप तापहारी हरिनाम का कीर्तन करो। ऐसा करने पर तुम्हारे जीवन के अपूर्व दृष्टांत से दूसरों का भी जीवन सुधरेगा और लोग बाग परमेश्वर के नाम की महिमा समझने में समर्थ होंगे। यह कहकर क्षमा के अवतार नित्यानंद ने अपने गले से फूलों की माला उतारकर उसे पहना दी। अपने सरदार की देखा देखी उसके दल के अन्य अन्य चोर भी धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो गए। चोरों ने नित्यानंद के आभूषण चुराने जाकर अलौकिक क्रिया देखी।
इस कारण वे कई बार लौटे और अंत में अंधे हो गए। इसका उल्लेख हो चुका है। मालूम होता है यह और कुछ नहीं था। नित्यानंद के जीवन के प्रभाव से दस्यु दल ने मंत्रमुग्ध होकर असत कार्य छोड़ दिया था। भगवत कृपा की अद्भुत शक्ति महापापी का भी उद्धार करके उसे पुण्य पथ पर चला सकती है। नित्यानंद ने कुछ समय तक नवद्वीप में रहकर प्रेम तरंग में सबको बहाया। जीवन के माधुर्य गुण से पाषाण हृदय चोरों के प्राणों को विगलित किया। उनके पधारने से नवद्वीप नव जागरण से जाग पड़ा। अब वे पुरी में जाकर गौर सुंदर के दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए। वे अब ठहर न सके, पुरी की ओर चल पड़े। मधुर हरिनाम का कीर्तन करते करते जब वे कमलपुर में पहुंचे तब दूर से मंदिर का शिखर देखकर भाव में विभोर हो गए। श्री चैतन्य स्वयं वहां पधारे और निताई की मूर्छा को दूर कर उन्होंने कहा, नित्यानंद, तुम अनेक प्रकार के अलंकार पहने हुए हो, सो ये मणि मुक्ता तुम्हारी भक्ति के ही लक्षण हैं। तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से कितनी ही नीच जातियों का उद्धार हो गया और बहुतेरे पापी तर गए। अंत में सब लोग पुरी में पहुंचे। नित्यानंद के आने का समाचार सुनकर गदाधर उन्हें अपने आश्रम में ले गए। नित्यानंद गदाधर के लिए मन भर बढ़िया अरवा चावल और एक सुंदर लाल वस्त्र लाए थे। आश्रम में पहुंचकर नित्यानंद ने गदाधर को उक्त वस्तुएं दी। गदाधर ने उन चावलों का भात बनाकर गौर और नित्यानंद को भोजन कराया। उन चावलों की सुगंधि से प्रसन्न होकर गौर ने कहा, गदाधर, यह भात खाने से कृष्ण भक्ति की वृद्धि होती है। नित्यानंद कुछ दिनों तक पुरी में रहे। इसके बाद श्री चैतन्य ने बुलाकर उनसे कहा, तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके गौड़ देश में जाओ और हरि नाम का प्रचार करो। प्रभु की आज्ञा को नित्यानंद टाल न सके। उनकी आज्ञा को शिरोधारी करके उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए वे प्रस्तुत हुए। अंत में अपने पारिषदों को साथ ले गौर से विदा मांगकर गौड़ देश की ओर चल पड़े। पुरी से चलते समय सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुरी से लौटकर नित्यानंद पनिहाटी गांव में राघव पंडित के घर ठहरे। श्री गौरांग की आज्ञा का पालन करने के लिए अब उन्होंने विवाह करना चाहा। अंबिका नगर में सूर्यदास पंडित के वसुधा और जाह्नवी नाम की 2 बेटियां थीं। इसलिए नित्यानंद ने अंबिका नगर में जाकर उक्त पंडित जी पर अपना अभिप्राय प्रकट किया। सूर्यदास नित्यानंद की बहुत भक्ति करते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण पहले उन्हें कन्यादान करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। किंतु नित्यानंद के प्रति वसुधा के आंतरिक प्रेम का परिचय पाकर उन्होंने उसके साथ नित्यानंद का विवाह कर दिया और इसके पश्चात नित्यानंद की इच्छा देख छोटी लड़की जाह्नवी भी उन्हीं को ब्याह दी। नित्यानंद गृहस्थ धर्म को अंगीकार करके भागीरथी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण खड़दह में घर बनाकर रहने लगे। यहां वसुधा देवी के गर्भ से वीरचंद्र नामक उनके एक पुत्र हुआ। इस पुत्र ने आगे चलकर वैष्णव धर्म का एक संप्रदाय गठित किया और स्वयं उसका मुखिया होकर काम किया। नित्यानंद के आगमन से खड़दह में भक्ति की तरंग उठने लगी। नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि से चारों दिशाएं पूर्ण होने लगी। किंतु कुछ दिनों में नित्यानंद का भाव बदल गया। उन्हें गौर के वियोग की यंत्रणा होने लगी। वे नाम लेते लेते अक्सर मूर्छित हो जाया करते थे। एक दिन श्याम सुंदर के मंदिर में भक्तों के साथ कीर्तन करते करते वे अचेत हो गए। बहुत उपाय करके भी भक्त लोग उन्हें सचेत न कर सके। उस दिन उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली।